हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल स्किल्ली ट्रेडिंग। ग्रो योर स्किल्स। आज मैं टेक्निकल इंडिकेटर का पार्ट 6 लेके आया हूँ, जिसमें मैं आपको बताऊंगा सुपर ट्रेंड एनालिसिस के बारे में। सुपर ट्रेंड इंडिकेटर बहुत ही पावरफुल और सिंपल इंडिकेटर है, जिसका यूज़ करके कोई भी बिगिनर अच्छी तरीके से यूज करता है तो आराम से प्रॉफिट अर्न कर सकता है। तो चलिए, क्या है सुपर ट्रेंड इंडिकेटर, इसको समझते हैं। लेट्स गो। सुपर ट्रेंड इंडिकेटर, इसका यूज करना बहुत ही सिंपल है। ये उन ट्रेडर के लिए भी है जिनको टेक्निकल एनालिसिस समझ नहीं आता है। ये बहुत इजी टू यूज है और ये बहुत ज़रूरी है, इम्पोर्टेंट है बहुत ही प्रॉफिट अर्न करने के लिए, क्योंकि सुपर ट्रेंड जो इंडिकेटर है वो आसानी से आपको बता सकता है कि कब बाइंग करनी है, कब सेलिंग करनी है, कब हमें प्रॉफिट बुक करना है। केवल और केवल आप इस इंडिकेटर का यूज़ करके ही प्रॉफिट कमा सकते हैं। सुपर ट्रेंड इंडिकेटर शेयर मार्केट, फ्यूचर मार्केट, कमोडिटी मार्केट और फॉरेक्स मार्केट और भी अदर जो भी ट्रेडिंग मार्केट है उनमें यूज़ करता है और वो अच्छी तरीके से काम करता है। अब बात करते हैं कि सुपर ट्रेंड है क्या। सुपर ट्रेंड इंडिकेटर ये ट्रेंड फॉलोइंग इंडिकेटर है, यानी कि ये ट्रेंड के साथ चलता है। अगर मार्केट में ट्रेंडिंग मार्केट है तो उसमें बहुत ही अच्छे से काम करता है। ट्रेंड फॉलोइंग इंडिकेटर और भी हैं, जैसे मूविंग एवरेज, एमएसीडी, लेकिन जो सुपर ट्रेंड इंडिकेटर है वो आपको सटीक और क्लियर जानकारी देता है। ये मार्केट के बारे में आपको क्लियर रीडिंग देता है। अब बात करते हैं कि सुपर ट्रेंड इंडिकेटर मार्केट से कैलकुलेशन कैसे करता है, कैसे रीडिंग लेता है। तो सुपर ट्रेंड इंडिकेटर की जो कैलकुलेशन होती है वो एटीआर के ऊपर बेस होती है। एटीआर मींस एवरेज ट्रू रेंज, जो प्राइस की वॉलेटिलिटी को बताता है। एटीआर को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक पीरियड और दूसरा मल्टीप्लायर। पीरियड मतलब जो एटीआर के नंबर ऑफ डेज होते हैं कि कितने दिन का हमको एटीआर देखना है, और मल्टीप्लायर क्या होता है, ये एटीआर का कोई भी मल्टीप्लायर होता है। इसकी बाय डिफॉल्ट सेटिंग होती है, जो पीरियड की होती है वो 10 होती है और जो मल्टीप्लायर की होती है वो 3 होती है। लेकिन कुछ एक्सपीरियंसर ट्रेडर जो पीरियड की सेटिंग करते हैं वो पीरियड को 14 पे रखते हैं और मल्टीप्लायर को 3 पे रखते हैं, क्योंकि ये एक सटीक जानकारी देता है। थोड़ा डिफरेंस रहता है 10 और 14 में, लेकिन जो 14 वाला है वो एक सटीक जानकारी देता है। अब बात करते हैं कि सुपर ट्रेंड वर्क कैसे करता है। ये कोई भी मेरे पास लाइव मार्केट का चार्ट है जिसमें मैंने सुपर ट्रेंड इंडिकेटर को अप्लाई किया हुआ है। ये एक सिंगल बैंड की तरह दिखता है, लेकिन ये बैंड दो पार्टों में डिवाइड होते हैं, एक तो लोअर बैंड और एक अपर बैंड। लोअर बैंड को हम बुलिश बैंड भी बोलते हैं, यानी कि जब लोअर बैंड क्रिएट होता है तो हमको पता चल जाता है कि अब मार्केट में तेजी आने वाली है। और जब अपर बैंड क्रिएट होता है, जिसको हम बियरिश बैंड बोलते हैं, हमें बियरिश बैंड के बनने से हमें पता चल जाता है कि अभी मार्केट में मंदी आने वाली है। मार्केट ट्रेंडिंग हो तो ये इंडिकेटर बहुत अच्छा प्रॉफिट देता है, बहुत अच्छी तरीके से काम करता है। लेकिन अगर मार्केट साइडवेज हो तो ये अनियंत्रित तरीके से बाइंग और सेलिंग के सिग्नल देता है, यानी कि ये अच्छी तरीके से साइडवेज मार्केट में काम नहीं कर पाता है, जिससे विप्सों की संभावना बढ़ जाती है और आपको लॉस होने के चांस ज़्यादा रहते हैं। साइडवेज मार्केट में सुपर ट्रेंड की जो एक्यूरेसी है वो 50% है। मींस अगर आपने 100 ट्रेड लिए तो आपको 50 ट्रेड में प्रॉफिट होगा और 50 ट्रेड में आपको लॉस होगा। अब हम बात करते हैं कि सुपर ट्रेंड इंडिकेटर की जो एक्यूरेसी है उसको कैसा बढ़ाया जाए। मैं आज आपको एक बहुत ही सटीक तरीका बताऊंगा जिससे आप सुपर ट्रेंड इंडिकेटर को यूज करके उसकी एक्यूरेसी बढ़ा सकते हैं और 90% प्रॉफिट कमा सकते हैं। मैं आपको बताऊंगा कि स्टॉप लॉस कहाँ लगाना चाहिए, कहाँ आपको एंट्री लेनी चाहिए, आपको कौन सा ट्रेड लेना है और कौन सा ट्रेड नहीं लेना है। वैसे तो जब बैंड चेंज होता है, सुपर ट्रेंड इंडिकेटर हमको सिग्नल दे देता है बाइंग और सेलिंग के,
लेकिन अगर हम कुछ नियमों का, कुछ रूल्स का यूज़ करके सुपर ट्रेंड इंडिकेटर को यूज़ करें तो हम इसकी एक्यूरेसी को आराम से बढ़ा सकते हैं। तो हम बात करेंगे कि हम सुपर ट्रेंड इंडिकेटर का यूज़ करके बाइंग और सेलिंग की एक्यूरेसी कैसे बढ़ा सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं टाइम फ्रेम की, कि हमें कौन सा टाइम फ्रेम यूज़ करना चाहिए। जो इंट्राडे ट्रेडर हैं वो 5 मिनट का चार्ट टाइम फ्रेम पर सुपर ट्रेंड को यूज कर सकते हैं, यानी कि जो डे ट्रेडर हैं। और जो अपनी पोजीशन 2 या 4 दिन के लिए होल्ड कर सकते हैं वो 15 मिनट, 30 मिनट और 1 घंटे का चार्ट के टाइम फ्रेम पर सुपर ट्रेंड इंडिकेटर को यूज कर सकते हैं। और जो लॉन्ग टर्म के ट्रेडर हैं वो इसको डेली चार्ट के टाइम फ्रेम पर यूज कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि हम सुपर ट्रेंड इंडिकेटर को बाइंग में कैसे यूज कर सकते हैं। तो हमने किसी भी चार्ट में सुपर ट्रेंड इंडिकेटर को अप्लाई किया और मार्केट में जो पहला था वो अपर बैंड था, यानी कि बियरिश बैंड था। जब अपर बैंड को कोई बुलिश कैंडल क्रॉस ओवर कर देती है तो लोअर बैंड की, यानी कि बुलिश बैंड की रचना होती है। ठीक है, ये हमें संकेत देता है लोअर बैंड कि अब मार्केट में तेजी आने वाली है और आपको बाई करना चाहिए। तो हमें बाई कहाँ करना है? जिस कैंडल ने क्रॉस ओवर किया है अगर उससे नेक्स्ट कैंडल उसके हाई के ऊपर जाकर क्लोज होती है वहां हमको अपनी एंट्री लेनी है। ठीक है, और जो हमारा स्टॉप लॉस रहेगा, जो क्रॉस ओवर वाली कैंडल है उसकी जो पिछली कैंडल थी उसका लो हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। हम यहाँ ट्रेलिंग स्टॉप लॉस से भी प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। लेकिन अगर बात करें अपने टारगेट की, हमें अपना टारगेट कितना रखना है कि हमें प्रॉफिट कहाँ बुक करना है। जब तक कोई कैंडल लोअर बैंड को, यानी कि जो बुलिश बैंड है उसको क्रॉस ओवर नहीं करती है और बियरिश बैंड की रचना नहीं होती है, तब तक हमें अपना प्रॉफिट बुक नहीं करना है। ठीक है, वैसे सुपर ट्रेंड बाइंग का सिग्नल दे देता है, लेकिन जो ये चीज़ें हैं इससे कंफर्मेशन हो जाएगी कि अब पक्का मार्केट में अब ट्रेंड आने वाला है। अब बात करते हैं कि सुपर ट्रेंड इंडिकेटर को यूज करके हम सेलिंग कैसे कर सकते हैं। चार्ट में पहले लोअर बैंड था, यानी कि बुलिश बैंड था। जब कोई भी बियरिश कैंडल लोअर बैंड को क्रॉस ओवर कर देती है तो मार्केट में अपर बैंड की रचना होती है, यानी कि बियरिश बैंड की रचना होती है। यानी कि हमें पता चल जाता है कि अब मार्केट में मंदी आने वाली है। जो कैंडल क्रॉस ओवर करती है उससे नेक्स्ट कैंडल अगर क्रॉस ओवर कैंडल के लो के नीचे जाके क्लोज होती है तो हमें उस कैंडल क्लोजिंग के बाद हमें एंट्री लेनी है। और जो हमारा स्टॉप लॉस रहेगा, जो क्रॉस ओवर वाली कैंडल है उससे पहली कैंडल का हाई हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। अब हम यहाँ ट्रेलिंग स्टॉप लॉस से भी प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। लेकिन अगर बात करें अपने टारगेट की, जब तक अपर बैंड को कोई कैंडल क्रॉस ओवर नहीं करती है और लोअर बैंड की रचना नहीं होती है, यानी कि मार्केट दोबारा से तेजी की तरफ नहीं जाता है, तो हमें अपना प्रॉफिट बुक नहीं करना है। ठीक है, अगर लोअर बैंड क्रिएट होता है तो हमें अपना प्रॉफिट बुक कर लेना है। ये सभी जानकारी अगर आप इन नियमों का पालन करके सुपर ट्रेंड इंडिकेटर को यूज करेंगे तो आपको डेफिनेटली प्रॉफिट होगा। अब हमारे पास लाइव मार्केट का चार्ट है। ठीक है, सबसे पहले हमने सुपर ट्रेंड इंडिकेटर को अपने ब्रोकिंग ऐप में जाके, अपने जो ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर है उसमें जाकर इसको चार्ट में ऐड कर लिया। तो हम देखते हैं चार्ट में सबसे पहले इसमें अपर बैंड की रचना होती है, यानी कि बियरिश बैंड की रचना होती है। ये हमें इंडिकेट कर रहा है सेलिंग का। तो जो कैंडल इसको लोअर बैंड को क्रॉस ओवर कर रही है बेयरिश कैंडल, उसकी नेक्स्ट कैंडल में हमें एंट्री लेनी है। और जो हमारा स्टॉप लॉस रहेगा इससे पिछली वाली कैंडल का हाई हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। और जब तक लोअर बैंड क्रिएट नहीं होता है तब तक हमें प्रॉफिट अर्न करना है। अब अगर बात करें बाइंग की, कोई भी जब बुलिश कैंडल अपर बैंड को क्रॉस ओवर कर लेती है तो हमें बाइंग करना है। बाइंग कब करना है? जो क्रॉस ओवर कैंडल है उससे नेक्स्ट कैंडल में हमें एंट्री लेनी है। और जो क्रॉस ओवर कैंडल की जो पिछली कैंडल थी उसका लो हमारा स्टॉप लॉस रहेगा।
और जब तक कोई कैंडल बेरिश कैंडल लोअर बैंड को क्रॉस ओवर नहीं करती है और अपर बैंड की रचना नहीं होती है, तब तक हमें अपना प्रॉफिट बुक करते रहना है। तो दोस्तों, आज हमने बात की सुपर ट्रेंड इंडिकेटर के बारे में। ये बहुत ही सिंपल इंडिकेटर है और इजी टू यूज है। कोई भी बिगिनर इसका अच्छी तरीके से यूज करके अच्छा खासा प्रॉफिट अर्न कर सकता है। अगर आपको ये वीडियो समझ नहीं आए तो आप वीडियो को दोबारा से फिर देखें, क्योंकि सुपर ट्रेंड इंडिकेटर बहुत ही इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है, बहुत ही सिंपल इंडिकेटर है। मैं आगे भी इंडिकेटर्स के ऊपर वीडियो बनाता रहूंगा। अगर आप कोई वीडियो मिस नहीं करना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को ऑन करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें।